नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुई हैं। और आप इस क्लास को लगाकर सच में यह बोलोगे कि हाँ, आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हमें मिले जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछे गए हैं। तो चलिए देरी नहीं करते, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि राजस्थान की जो आकृति है, वो कैसी है? तो देखिए आपके सामने लाइन लिखी हुई है कि राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। तो इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑप्शन में विषम कोणीय चतुर्भुजाकार नहीं लिखा हो, अगर पतंगाकार लिखा हो तो इसे पतंगाकार ही करना है, क्योंकि राजस्थान की आकृति को टी एच हैंडले ने पतंगाकार भी बताया है और हमें भी पता है कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार जैसी भी है। लेकिन राइट आंसर जो है वो होगा विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। मान लो कई बार एग्जाम में ये वाला ऑप्शन नहीं डालते, इसकी जगह ये वाला ऑप्शन डाल दिया, तो आपको इसे क्लिक करना होगा और किसी को मत छेड़ना। उसके बाद देखते हैं कि जो राजस्थान के जिले हैं उनकी आकृति कैसी कैसी है। श्री गंगानगर की जो आकृति है दरियाई घोड़े की पूंछ जैसी है, और जो हनुमानगढ़ की आकृति है वो कुर्सी या सोफा या जो इंग्लिश के एल अक्षर होता है उसके उसके जैसी उसकी आकृति है हनुमानगढ़ की। जैसलमेर की है वो 7 भुजा वाले अनियमित बहुभुज की आकृति जैसा है जैसलमेर। जोधपुर की आकृति कैसी है? मयूराकार। उसके बाद देखिए सिरोही की है मेंढक जैसी, जालौर की है बहेल मछली जैसी। तो इनको ध्यान में रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बने हैं। हर एक जिले से क्वेश्चन बना हुआ है कि किस जिले की आकृति कैसी है। तो ध्यान रखना, श्रीगंगानगर की दरियाई घोड़े जैसी है, दरियाई घोड़े की पूंछ जैसी है पूंछ। हनुमानगढ़ की कुर्सी या अंग्रेजी के एल अक्षर के जैसी है। जैसलमेर की है वो 7 भुजा वाले अनियमित बहुभुज की आकृति जैसा है। जोधपुर की मयूराकार है, सिरोही की मेंढक है और जालोर की भेल मछली जैसी है। उदयपुर की जो आकृति है वो है ऑस्ट्रेलिया जैसी। चित्तौड़गढ़ की आकृति कैसी है? घोड़े की नाल या इल्ली जैसी। घोड़े की नाल क्या होती है? जो घोड़े के पैर होते हैं ना, जिसे हम खुर कहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनके नीचे ना ऐसे यू की आकृति का ऐसे एक लोहे का कवच चढ़ाया होता है, ठीक है। वो उसको उसके खुरों को टूटने से बचाता है, ऐसे ऐसे इस प्रकार का होता है ये। तो उसे कहते हैं घोड़े की नाल। इल्ली क्या होता है? इल्ली एक जानवर सूंडी सी है जो पत्तों पे झाड़ियों पे हम देखते हैं ना, वो एक सूंडी सी होती है। तो वो भी ऐसी होती है, इसी प्रकार की होती है, उसे कहते हैं इल्ली। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी इतनी सी। करौली और धौलपुर है वो भक्तनुमा जैसा है। सीकर की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार, कटोरे नुमा या फिर प्याले नुमा। तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि सीकर की जो आकृति है बहुत बार पूछी हुई है, पटवार में पूछी हुई है, एलडीसी में बहुत बार पूछी है ये। दौसा की है वो धनुषाकार है। दौसा की आकृति है धनुषाकार। अब देखो इसको कैसे याद रख सकते हो, दौसा द और यहाँ सामने इसमें भी द है, तो दोनों द को आपस में कनेक्ट करके याद रख सकते हो। भरतपुर डीग गिलहरी नुमा, अजमेर ब्यावर त्रिभुजाकार, भीलवाड़ा आयताकार, टोंक वर्गाकार, राजसमंद है वो तिलकनुमा है। तो ये सारे जिलों की आकृति आपके सामने मैंने दिखा दी आपको ध्यान से। भारत का और राजस्थान का, इन दोनों को याद रखना अच्छे से, बहुत बार पूछा हुआ है इनका। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। और राजस्थान का कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। या कई बार क्या होता है कि एग्जाम में वर्ग मील के बारे में पूछ लेते हैं, ये ऑप्शन में डाल देते हैं। ये नहीं होता, ये ऑप्शन में डालते तो आपको इसे भी याद रखना कि 1,32,139 वर्ग मील है, ठीक है। अब देखना है कि सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं भारत के हिसाब से। तो राजस्थान 1 नंबर पे है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। और सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य है, ये हमें अच्छे से मालूम है। राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखना जैसलमेर है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? खैरथल तिजारा। अब नए जिलों के हिसाब से चेंज हो गया, तो याद रखना खैरथल तिजारा आएगा, गलत मत कर देना, अच्छे से याद करके आना कि सबसे छोटा जिला है खैरथल तिजारा और बड़ा तो वही है जैसलमेर। चलो आगे। राजस्थान के क्षेत्रफल की विश्व के देशों के साथ तुलना करते हैं। अब देखिए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो किन किन देशों के बराबर है। बराबर की बात कर रहे हैं तो कांगो गणराज्य हो गया, जर्मनी हो गया, नॉर्वे हो गया, वियतनाम, जापान, पोलैंड। तो इन सभी देशों के समान है इसका क्षेत्रफल, इतना बड़ा है हमारा राजस्थान। ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है।
और नेपाल से कितना बड़ा है, 2.5 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से कितना बड़ा है राजस्थान, 3 गुना, और श्रीलंका से 5 गुना, भूटान से 8 गुना, और राजस्थान है वो बेल्जियम से कितना है, 11 गुना, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इजराइल जो अभी ईरान के साथ लड़ाई कर रहा है, युद्ध हो रहा है जिसका, अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहे हैं, तो वो है इजराइल। वो कितना गुना बड़ा है, तो वो कितना गुना छोटा है राजस्थान से, 17 गुना। राजस्थान बड़ा है 17 गुना इजराइल से। तो युद्ध के कारण अभी भारत को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। सिलेंडरों की कमी हो चुकी है, और पेट्रोल भी देखिए अब ना मात्र का ही बचा है। देखो कितनी लंबी चलेगी लड़ाई, भगवान ही जाने। हमने विश्व के देशों के साथ तुलना कर ली। अब भारत के जो राज्य हैं उनकी तुलना करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार। गुजरात व कर्नाटक से राजस्थान कितना बड़ा है, 2 गुना। और ये मैं मत समझ लेना, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। वह लिखा है गुजरात व कर्नाटक से राजस्थान 2 गुना बड़ा है। उड़ीसा तमिलनाडु से कितना बड़ा है, 2.5 गुना। बिहार से लगभग 3 गुना बड़ा है। केरल से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। पंजाब व हरियाणा से 7 गुना बड़ा है। तो इन सभी को एक बार और अच्छे से नज़र मार लो। गुजरात कर्नाटक से 2 गुना बड़ा, उड़ीसा तमिलनाडु से 2.5 गुना, बिहार से लगभग 3 गुना, और केरल से 5 गुना, पंजाब व हरियाणा से 7 गुना। ठीक है। अब देखो एक बात और, राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है वो कौन सा है, लाम्पोलाई, जो नागौर में स्थित है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में इसको ना देकर गगराना नागौर, जो नागौर में ही है ये भी गगराना, वो डाल दिया जाता है। तो आपको इन दोनों को ध्यान में रखना है। गगराना है वो सैटेलाइट के अनुसार उसका स्वर सही होगा, सैटेलाइट में गगराना दिखाता है, लेकिन वैसे ऑफिशियली लाम्पोलाई नागौर को बताया गया है। लेकिन अगर ऑप्शन में लाम्पोलाई नहीं हो तो गगराना करके आना है, इस बात का ध्यान रखना। राजस्थान के सीमावर्ती जिले, जो जिलों में विखंडित जिला है वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़। ये हमने देखा था शुरू में। अगर आपको वो क्लास देखनी है तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। राजस्थान का वह जिला जिसका मुख्यालय जिले के नाम वाले शहर में न होकर दूसरे शहर में स्थित है, वो राजसमंद जिला है। उसका जो जिला मुख्यालय वो कहाँ स्थित है, कांकरौली में। तो चलिए दोस्तों, हमने आज राजस्थान के बारे में महत्वपूर्ण जो भी बातें थी वो अच्छे से पढ़ ली। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। ये जो आज की क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 3 से 4 बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बहुत बार बना हुआ है। कल हम पढ़ेंगे संभागीय व्यवस्था राजस्थान की, कौन कौन से संभाग है, किस किस संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं, वो अच्छे से क्लियरली याद करेंगे उनको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, बस 1-2 कमेंट कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।